अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर स्पोकन इंग्लिश के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा और आपने मेरे आंसर्स करने होंगे। पहले हम हु के क्वेश्चंस उठाते हैं। हु पे दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं और एक आपको ये कंफ्यूज भी करता है। मैं दोनों तरह के यहाँ पे लिखूंगा। हु के बाद हम पहले ईयर्स कर चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, आर आता है। तो अगर हम यहाँ पे इज लगाते हैं हु के साथ, हु इज, तो फिर मायनी और होगा, और अगर हम आर लगाते हैं तो फिर मायनी और होगा। मैं कहता हूँ हु इज गोइंग, इसका मतलब तो सीधा सीधा समझ आ गया जी, कौन जा रहा है। विद यू, इसका मतलब हो गया जी आपके साथ कौन जा रहा है। अगर मैं कहता हूँ हु आर यू गोइंग विद, अब ये मायनी डिफरेंट दे रहा है कि आप किसके साथ जा रहे हैं। हु आर यू गोइंग विद, आप किसके साथ जा रहे हैं। हु इज गोइंग विद यू, आपके साथ कौन जा रहा है। अब इस गोइंग की जगह पे हम वर्ब्स चेंज करते जाएंगे और इसके ऊपर ये मैं क्वेश्चंस लिखूंगा और आप मुझे आंसर देते जाएंगे। मैं कहता हूँ जी हु इज कुकिंग, हु इज कुकिंग, कौन पका रहा है। आप कहते हैं जी मेरी मदर पका रही हैं, माई मदर इज कुकिंग, या आप अपनी कॉपी पे जवाब लिख रहे हैं माई मदर इज कुकिंग, मेरी मदर जो है वो पका रही हैं। फिर अगला क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूँ कि व्हाट इज शी कुकिंग, यहाँ से मैं व्हाट का क्वेश्चन उठा लेता हूँ। व्हाट इज शी कुकिंग, क्या पका रही हैं। अब इसमें आपने इस व्हाट को देखते हुए, जो लास्ट टाइम क्वेश्चन था वो यस नो वाला था कि क्या वो पका रही हैं, तो आंसर क्या था, यस या नो। लेकिन यहाँ पे कि जी वो क्या पका रही हैं, क्या के ऊपर स्ट्रेस है, तो आप सिंपल कहते हैं जी शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग राइस, जी वो राइस पका रही हैं। फिर अगला क्वेश्चन आ जाए कि जी वेयर इज शी कुकिंग, वो कहाँ पे पका रही हैं, तो फिर वेयर पे आप आंसर क्या करते हैं, जगह का नाम बताते हैं। वेयर इज शी कुकिंग, तो शी इज कुकिंग इन द किचन, वो किचन में पका रही हैं। तो अभी हम ये काम करेंगे कि पहले हम इन 3 क्वेश्चंस को देखेंगे, तो फिर या 4 को पहले हम करते हैं, उसके बाद इन 2 को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि जो पहले 4 हैं उनके जवाब होते हैं सीधे सीधे, उसमें आपने ज़्यादा डिटेल नहीं बतानी होती। लेकिन जो वाई और हाउ के क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको थोड़ी सी डिटेल बतानी पड़ती है। अखबार में भी ऐसा ही होता है कि इन 2 की डिटेल ज़रा ज़्यादा बड़े पैराग्राफ में लिखी जाती है। हु इज़ स्टडिंग या हु इज़ टीचिंग कर लेते हैं। हु इज़ टीचिंग, कौन पढ़ा रहा है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप कहें जी मिस्टर मुबीन इज़ टीचिंग, मिस्टर मुबीन इज टीचिंग, मिस्टर मुबीन पढ़ा रहा है। अच्छा जी व्हाट इज ही टीचिंग, वो क्या पढ़ा रहा है। व्हाट इज ही टीचिंग, क्या पढ़ा रहा है। अब ये आपकी इंक्वायरी जो है वो व्हाट की वजह से कोई चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं जो वो पढ़ा रहा है, तो वो पढ़ा रहा है जी इंग्लिश। He is teaching English. वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। अच्छा जी where is he teaching, कहाँ पे पढ़ा रहा है। He is teaching in the academy या he is teaching at home. Where is he teaching, कहाँ पे पढ़ा रहा है। अभी भी ये काम हो रहा है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी इस टेंस की वो मैं आपको पिछले लेक्चर में दे चुका हुआ हूँ। वेयर इज़ ही टीचिंग, ही इज़ टीचिंग इन द अकेडमी। अच्छा जी वो अकेडमी में पढ़ा रहा है। अच्छा जी व्हेन का क्वेश्चन जो होता है, जो अक्सर हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते थे, जी आप कब आ रहे हैं। When are you teaching? Sorry, when are you coming? आप कब आ रहे हैं, या आप कब पढ़ा रहे हैं अगली क्लास। जी I am teaching next class next Monday, मैं अगली क्लास जो है वो अगले मंडे को पढ़ा रहा हूँ।
तो या आप सर हमें जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका पढ़ा रहे हैं, अक्सर क्वेश्चन आता है, तो फिर आप वो कहते हैं कि जी व्हेन आर यू टीचिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इसके लिए वो करीब का फ्यूचर करने के लिए गोइंग का वर्ड भी इस्तेमाल कर लेते हैं। व्हेन आर यू गोइंग टू टीच, गोइंग टू टीच टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल आप हमें टेंसेस कब पढ़ाने जा रहे हैं, आप मुझे कॉल करने कब जा रहे हैं, व्हेन आर यू गोइंग टू कॉल मी। डायरेक्ट भी कह सकते हैं जी व्हेन आर यू कॉलिंग मी, आप मुझे कब कॉल कर रहे हैं, तो लेकिन गोइंग को भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं जी व्हेन आर यू गोइंग टू कॉल मी। तो हमने देखा कि जी एक ही वर्ब था टीचिंग, टीचिंग को हमने डिफरेंट क्वेश्चंस में लगाया और उसके आंसर्स हमने डेवलप करने की कोशिश की। उसके बाद हम दोबारा एक नए वर्ब के ऊपर इसको ट्राई करते हैं। बच्चे कहते हैं जी प्रैक्टिस नहीं हो रही। प्रैक्टिस तो एक वर्ब को उठा के हम उसकी कई तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्ब हम लेते हैं अब वॉचिंग का। हु इज वॉचिंग यू, तुम्हें कौन देख रहा है। पीपल आर वॉचिंग मी, मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं जी पीपल आर वॉचिंग मी। वॉच होता है ऑब्जर्व के मानों में आता है कि जी आपको कोई मुसलसल टिकटिकी बांध के ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो वॉचिंग के मानों में आ सकता है। पीपल आर वॉचिंग मी, पीपल आर वॉच नहीं करना, ये ING आपने लाजमी लगाना है। सेंटेंसेस मैक्सिमम बनाने का मकसद ये है कि आप इसके स्ट्रक्चर को ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट पे हम एक नया वर्ब चेंज करके देखते हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट देम, तुम उनके बारे में क्या सोच रहे हो। अब ये स्टोरी टाइप बन रहा है। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट देम, अबाउट देम, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब अंग्रेज इसको बड़ा क्विकली अक्सर बोल देता है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट देम। अब थिंकिंग को उसने थिंकिंग पढ़ दिया, थिंकिंग का जो एन था, ये एन साउंड को उसने इसके साथ मिला दिया, थिंकिंग अबाउट, ठीक है, ये वाला सॉरी ये वाला एन, ये जो लास्ट होता है वो जी को स्किप कर देते हैं। ये रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन में ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर इस जी को वो अक्सर स्किप कर देते हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट देम, इस व्हाट को भी, इसका ये टी भी अक्सर वो इसको ग्लोटल साउंड के अंदर जो गले से आवाज़ आती है उसमें इसको वो स्किप कर देते हैं। लाइक कहते हैं ब या वो आर यू थिंकिंग अबाउट देम, अबाउट का ये टी को स्किप कर देते हैं। अब हम चूंकि पाकिस्तानी लोग होते हैं तो हम सेम टू सेम उनकी जैसी प्रोनाउंसिएशन नहीं बना सकते, इसलिए जिस एक्सेंट में हम बोल रहे हैं, जिस एक्सेंट में हम पढ़ाते हैं या जिस एक्सेंट में हम सीखते हैं, देयर इज़ द बेस्ट एक्सेंट, वो बेहतरीन एक्सेंट है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं वेयर पे। फ्रॉम वेयर इस तरह भी हम कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर कहाँ से, फ्रॉम वेयर दे आर वॉचिंग यू, दे आर वॉचिंग। सिंपल, यानी कि स्पोकन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इसको किसी भी तरह यूज़ करें, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी जो है ये मर्जी है। यहाँ पे व्हेन आर यू गोइंग टू लीव दिस प्लेस, आप इस जगह को कब छोड़ने जा रहे हो। व्हेन आर यू लीविंग कर लेते हैं, व्हेन आर यू लीविंग दिस प्लेस, क्या आप इस जगह को कब छोड़ रहे हैं। ये अब आपने देखा कि हमने कुछ एक तरह से स्टोरी टाइप भी कंस्ट्रक्ट कर लिया, यही चार हमने W लगाए। उसके बाद हम एक हाउ और एक वाई पे क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि आपको मज़ीद थोड़ा सा प्रैक्टिस का अंदाज़ा हो जाए। अच्छा जी, हाउ में ज़्यादातर अक्सर तरीका पूछा जाता है किसी चीज़ का, जैसे चाय कैसे बनाई जा रही है, तो फिर पूरा तरीका बताना पड़ेगा कि जी इस तरीके से बनाई जा रही है, या क्या क्या पॉलिसियाँ और उनको कैसे लागू किया जा रहा है, सारा आपको तरीका बताना पड़ेगा कि जी ये पॉलिसियाँ तो इनको इस तरीके से लागू किया जा रहा है।
तो हाउ पे हम एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं जो आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, इसका मतलब होता है कि जी आप कैसा चल रहा है आपका, कैसे कर रहे हैं आप, लाइक आपकी लाइफ कैसी चल रही है। इसका अल्टरनेट ये भी होता है जी, हाउ इज इट गोइंग, कि कैसा चल रहा है। हाउ इज योर लाइफ गोइंग, हाउ इज योर लाइफ गोइंग, या आपकी जॉब कैसी चल रही है, हाउ इज योर जॉब गोइंग। तो ये सारे हाउ के क्वेश्चन होते हैं कि जो चीज़ चल रही होती है। हाउ आर यू टीचिंग, आप कैसे पढ़ा रहे हैं। हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं। तो वो सारे हाउ के क्वेश्चन हो जाएंगे। आ जाके यही ING वाली फॉर्म लग रही है। अच्छा ये बातें हैं वाई के क्वेश्चंस पे। वाई के क्वेश्चन में आपको देनी पड़ेगी लॉजिक। लॉजिक आपको एक रीज़न बतानी पड़ेगी, वो रीज़न हर बंदे की डिफरेंट होती है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई मुझे कहता है जी आप अंग्रेज़ी क्यों पढ़ाते हैं, तो मैं 100 लॉजिक्स देता हूँ। मैं ये कहता हूँ जी मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल एक लॉजिक है। सही है नहीं सही बात का मसला है। मैं कहता हूँ कि जी मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान के लोगों को अंग्रेज़ी अगर आ जाएगी तो ये कुछ अपना टेक्स्ट जो अंग्रेज़ी मीडियम का होता है वो इनके लिए समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना तो इन्होंने इंग्लिश मीडियम में है। तो अगर अंग्रेज़ी आ जाएगी तो वो टेक्स्ट को समझना आसान हो जाएगा जो साइंस के मज़ामीन है। तो हर बंदे की लॉजिक डिफरेंट होगी। तो अभी हम एक क्वेश्चन लिखते हैं वाई का, फिर उसकी हम लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे। वाई आर यू कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो, ये आता है ना अक्सर। Why are you calling me again and again, क्या आप मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं। अब इसमें इसके जवाब में हम because या therefore इस तरह की हम that is why इस तरह की लॉजिक्स क्रिएट करने के लिए ये वाले लिंकिंग वर्ड्स अक्सर लगाते हैं। तो यहाँ पे बंदा कहता है I want to ask you something, I want to ask you something, that's why I am trying to call you। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये trying के साथ इस to call को मिलाया है, यानी कि I am calling you भी आ सकता था, I am trying to call भी एक ज़रा अच्छा स्ट्रक्चर है। I want to ask you something, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, that's why I'm trying to call you, इसलिए मैं आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, जो ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, अब ये अगला बंदा आपको जवाब दे रहा है। आप चूँकि टेंस पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि आप आर के साथ ING लगा के ये क्वेश्चन पूछें, क्योंकि ये वाला जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। तो ये जो प्रेजेंट सिंपल वाला ये वो बंदा जवाब दे रहा है जो आपके सामने खड़ा हुआ है, जिससे आपने ये क्वेश्चन पूछा है। तो बहरहाल जब हम ये वाला टेंस पढ़ेंगे तब इसके अंदर उसका स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे हम। दूसरी लॉजिक क्या हो सकती है, आई हैव टू टेल यू समथिंग, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू कॉल यू। तो आज आके लॉजिक हर बंदे की डिफरेंट होगी, हर बंदे की डिफरेंट रीज़न होगी। तो अभी हमने ये देख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कि क्वेश्चन भी हमने बना के देख लिया और उसके आंसर भी हमने देख लिए। तो इसी तरह हम इसको स्पोकन इंग्लिश में भी कर सकते हैं कि एक बंदा क्वेश्चन करे और दूसरा बंदा सामने खड़ा होके आंसर दे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 22 में हम पास्ट कंटिन्यूस की बात कर लेंगे, पास्ट कंटिन्यूस इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।